ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय में अपना समय बिताया था। जैसा कि सभी जानते हैं, हिमालय से उनको बहुत लगाव था। हिमालय के बारे में, वहाँ के दिव्य स्थानों के बारे में इस अमृतवाणी में उन्होंने बहुत ही प्यारा वर्णन किया है। तो आइए सुनिए आज उनके अमृत संदेश में हिमालय का वर्णन, और उसी हिमालय की प्रतीक-छाया के रूप में उन्होंने शांति कुंज बनाया और यहाँ पर सभी का भाव भरा आह्वान किया है। शांति कुंज वर्ष में एक बार आने का आह्वान किया है। आइए सुनते हैं आज उनका ये अमृत संदेश। देवियों, भाइयों, मुनासिब जगह पर मुनासिब चीज़ पैदा होती है। नागपुर के संतरे अगर आप अपनी जगह लगाना चाहें तो वो स्वाद नहीं आएगा। भूसावल के केले अपनी जगह आप लगा तो सकते हो, पर वो स्वाद नहीं आएगा। मलिहाबाद के आम दुनिया में मशहूर है। अगर वही आम आप गांव में लगाएंगे तो हो तो जाएगा, पर उतना मीठा नहीं होगा। नीलगिरी का चंदन कितना खुशबूदार होता है। यदि उसी चंदन का पेड़ आप ले आएं और अपने गांव के बगीचे में लगा दें तो इतना खुशबूदार नहीं होगा। देवगण जहाँ हिमालय में रहते हैं, वहाँ एक लंबी वाली शकरकंद जैसी कंद होती है और वो कई दिन तक खाने के काम आती है। उसी शकरकंद का बीज आपको दे दें, आप उसको बो देंगे, पर वो पैदा नहीं होगा। ब्रह्मकमल, जिसके लिए द्रौपदी ने भीम से आग्रह किया था कि ब्रह्मकमल ला करके दो, ये कहाँ पैदा होता है? ये उत्तराखंड में, जहाँ गौमुख है उसके आगे तपोवन के नज़दीक, वहाँ ये पैदा होता है। ब्रह्मकमल का फूल जमीन पर खिलता है, पानी में नहीं होता। ये अपनी जगह पर ही होता है। आप कहीं से बीज ले आइए, ब्रह्मकमल अपने यहाँ लगा दीजिए, पता नहीं होगा कि नहीं, पर वैसा तो नहीं होगा। हिमालय की अपनी महत्ता है। सारे ऋषियों ने वहीं निवास किया था। स्वर्ग भी पहले वहीं था, ऋषियों की भूमि भी वहीं है। बड़ी सामर्थ्यवान, बड़ी संस्कारवान भूमि है। हमको भी तप करने के लिए हमारे गुरु ने वहीं पर भेजा था, और हम अब यहाँ सप्तऋषियों की भूमि में है, शांति कुंज में है। देवात्मा हिमालय का अपना महत्व है। गंगा का अपना महत्व है। गंगा अपने में आध्यात्मिक शक्तियों को समेटे हुए है। ये न केवल उनके पीने के पानी में, बल्कि जहाँ से होकर वो बहती है वहाँ के वातावरण को भी वो कुछ विशेष बना देती है। सप्त ऋषियों की भूमि, जहाँ सातों ऋषियों ने तपश्चर्या की थी और जो अभी भी ऊपर आसमान में दिखाई पड़ते हैं, उनकी जो भूमि है सप्त ऋषि भूमि, वो भी यहीं पर है जहाँ हमने शांति कुंज बनाया हुआ है। और गंगा के किनारे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ सिंह और गाय कभी एक घाट पर पानी पिया करते थे। ऐसे प्राणवान स्थान है यहाँ, और सिद्ध पुरुष भी यहाँ पर है। हम यहाँ ऐसे स्थान पर आए हैं, यहाँ आकर हमने आपके भावनाओं को दिव्यता का स्मरण कराने के लिए देवात्मा हिमालय का मंदिर भी बना दिया है। हिमालय का मंदिर और कहीं नहीं मिलेगा, पर हमने इसको बनाया है। देवताओं का मंदिर और देवियों का मंदिर ये सब आपने देखा है, पर हिमालय का मंदिर हमने बनाया है। वो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। हमने इसको बनाया है। ये सप्तऋषियों की भूमि है। सप्तऋषियों की भूमि और कहाँ है बताइए ज़रा? बस यही है। आप शांति कुंज आ जाइए। गंगा पहले यहीं से बहती थी। यहाँ थोड़ी सी ज़मीन को भर दिया गया और गंगा जी की धारा की दिशा बदल दी। बस पानी हजारों वर्षों से यहाँ बहता था, अब वो उसकी दिशा बदल गई है बस। पर गंगा जी यही है। हिमालय मंदिर, ये प्रतीक क्यों बनाया? प्रतीक का अपना महत्व होता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य का प्रतीक बना लिया था। रामचंद्र जी ने शंकर जी का प्रतीक बना लिया। जब वनवास गए थे और सीता जी के हरण के बाद दुखी थे, वन में भटक रहे थे, तब उनको प्रतीक की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने शंकर जी के मंदिर की स्थापना कर ली रामेश्वरम में। ये सब प्रतीक है। जैसे तिरंगा झंडा अपना राष्ट्रीय प्रतीक है। समस्त देवात्मा हिमालय का मंदिर कहीं था नहीं। भारतवर्ष में इसका अभाव हमको दिखा, तो हमने उस अभाव को दूर किया, ताकि साधना की दृष्टि से कोई व्यक्ति आना चाहे तो इस स्थान पर आकर वो महत्वपूर्ण लाभ उठा सके। इसलिए ये हमने बनाया। मुनासिब जगह पर मुनासिब काम होते हैं। हिमालय में बहुत सारे ऋषि रहते हैं, और जो भी ऋषि आए हैं वे सब हिमालय से ही आए हैं।
उन्हीं ऋषियों का स्मरण दिलाने के लिए हमने ये कोशिश की है कि जो उन्होंने काम किए थे उनको समेट करके पूरा न सही थोड़ा थोड़ा पर हम इकट्ठा यहाँ पर करें। हमने वही किया। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे, दर्शन भी लिखे थे। पुराण और दर्शन को हमने लिखा तो नहीं, पर हमने उसका अनुवाद किया है, वेदों का भी अनुवाद किया है। व्यास जी ने जो काम किए थे उस रास्ते पर हम भी चले हैं। और यहाँ जब आप शांति कुंज आएंगे तो देखेंगे कि वो निशानी आपको यहाँ विद्यमान मिलेगी। महर्षि पतंजलि ने गुप्त काशी में रहकर योगाभ्यास किया था। आप जब आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो कल्प साधना शिविर लगाए जाते हैं, उन शिविरों में ये अभ्यास कराए जाते हैं। योगाभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, उसका विधि विधान यहाँ पर सिखाया जाता है। और हमने भी यही किया है, आपको भी हम सिखाते हैं। पुराने जमाने के ऋषियों में याज्ञवल्क्य ऋषि, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने यज्ञ के संबंध में शोध की थी। यज्ञ से किस तरीके से मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण होता है, यज्ञ से किस प्रकार पृथ्वी के वातावरण को ठीक किया जाना संभव है, ऐसी बहुत सी बातों की महत्ता थी तब। लेकिन लोग उस महत्वपूर्ण यज्ञ को भूल गए, ऐसे ही हवन कर लेते थे सुगंध फैलाने के लिए। हमने उसको फिर से जीवंत किया शोध करके। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि ने शोध किया था, ऐसे हमने भी शोध करके फिर से उसको जीवंत किया है। लगभग उसी तरीके से यहाँ शांति कुंज में हमने कोशिश की कि वो परंपरा चलती रहे। विश्वामित्र ऋषि थे, वे गायत्री के मंत्र दृष्टा है। गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं ना, उसका विनियोग है। सविता देवता है, विश्वामित्र ऋषि है, गायत्री छंद विनियोग है। विश्वामित्र उसके पारंगत थे। विश्वामित्र का यहाँ स्थान बना हुआ है, गायत्री का मंदिर बना हुआ है शांति कुंज में। हमने भी गायत्री की पुरस्चरण किए हैं। विश्वामित्र को हम गुरु मानते हैं, जो हमारे हिमालय वाले गुरु हैं ना। अगर वे विश्वामित्र हो तो आप अचंभा मत मानना। भागीरथ का नाम आपने सुना होगा। उनने हिमालय में तप किया और तप करके गंगा जी को वो लाए थे। गंगा जब धरती पर आने लगी तो उनके प्रचंड वेग को देखकर भागीरथ ने सोचा कि ये तो हमारे बूते का नहीं है। गंगा जी ने कहा, जब हम नीचे जमीन पर आएंगे तो सुराख हो जाएगा, सो तुम स्वर्ग से बुला तो रहे हो, पर धारण कैसे करोगे। तब भागीरथ ने शंकर जी से मदद मांगी थी और शंकर जी ने अपनी जटाएं फैला दी। इस तरह स्वर्ग से जब गंगा जी आई तो पहले शंकर जी की जटाओं में आई, बाद में वो जमीन पर गिरी। भागीरथ आगे आगे चले, इसीलिए गंगा भागीरथी कहलाई। ये आपको मालूम है ना। भागीरथ के तप का स्थान गंगोत्री के पास गौरी कुंड है, उसके पास एक शिला है, वो भगीरथ शिला कहलाती है, जहाँ भगीरथ ऋषि ने बैठकर तप किया था। उस स्थान पर बैठकर हमने भी ठीक उसी तरीके से 1 साल का अनुष्ठान किया है। हम भी ज्ञान गंगा को धरती पर लाए हैं। ये ऋषियों की परंपरा है। हमने कोशिश की है कि ऋषिगण जिस रास्ते पर चले हैं हम भी उस रास्ते पर चलें। ऋषियों की वजह से हिमालय धन्य हुआ है, नहीं तो हिमालय में क्या है विशेषता भला। इससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी और है दुनिया में। सारी दुनिया में पहाड़ों की कोई कमी है क्या। उत्तराखंड इसी वजह से प्रख्यात हुआ है कि इसमें 4 धाम भी बने हैं, 5 प्रयाग बने हुए हैं, 5 गुप्त काशियाँ भी यहाँ पर है, 5 सरोवर भी यहाँ पर है। समूचे भारतवर्ष के जो कुछ भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो कुछ भी तीर्थ है, सब इकट्ठे होकर इसी में एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं। और हमारा भी प्रयत्न इसी तरीके से रहा है। परशुराम जी का नाम आपने सुना होगा। उन्हें शंकर भगवान ने कुल्हाड़ा दिया था। उस कुल्हाड़े से उनने लोगों के सिर काट डाले थे। जो खराब दिमाग वाले लोग थे उनके सिर काट डाले थे। सिर काटने का क्या मतलब? सिर काटने का मतलब मेरा ख्याल है कि ऋषि से सिर काटना तो क्या ही संभव रहा होगा, पर ये कथन अलंकारिक मालूम पड़ता है कि दिमाग बदल दिए होंगे। लगभग वही काम कर रहे हैं जो कि परशुराम जी ने फरसा लेकर किया था। फरसा तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कलम जिंदा है। दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं और उन्हीं के सहारे हम लोगों के दिमाग को बदलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। परशुराम जी यमुना जी को भी लेकर के आए थे और फरसा भी लेकर के आए थे। परशुराम जी जैसा लगभग वही काम हमने किया है।
प्रायः सभी ऋषि उत्तराखंड में ही हुए हैं। ऋषियों ने इसी पुनीत भूमि में रहकर तपस्या की है ताकि अध्यात्म शक्तियों को ठीक ढंग से संभाल सकें। इसीलिए उन्होंने इस स्थान को चुना था। हमने भी इसी स्थान को चुना है, हमारा और आपका मिलन हो सके, इसलिए हमने हिमालय की यहाँ पर शुरुआत होती है जहाँ से, वहाँ पर हरिद्वार में उस स्थान पर ये शांति कुंज बनाया है और यहाँ पर हम बैठे हैं ताकि आपका यहाँ आना आसान हो जाए और हम आपसे मिल पाए। ऊंची जगह पर चढ़ना तो मुश्किल है, जहाँ बर्फ पड़ती है और अत्यधिक ठंडक रहती है, जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं है। यदि वहाँ आप जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, आपके लिए मुश्किल होगी। इसीलिए हमने हरिद्वार को चुना और यहीं से हिमालय शुरू होता है। गंगा में यहाँ से पहले कोई गंदी चीज नहीं डलती, जो भी नाले गंदगी डलती है वो यहाँ के बाद में डलती है। इसीलिए हमने हरिद्वार को सही समझा और यहाँ पर हमने शांति कुंज बनाया। चरक ऋषि को आप जानते हैं क्या? चरक ऋषि प्राचीन काल में हुए हैं। उन्होंने देवताओं के ऊपर में प्राकृतिक औषधियों के संबंध में शोध की थी, खोज की थी। उनका स्थान केदारनाथ के पास है, जहाँ सिखों का गुरुद्वारा है। केदारनाथ के पास फूलों की घाटी है जो उन्हें बहुत प्रिय थी। अब तो वहाँ तोड़फोड़ के कारण सब जड़ी बूटियाँ नष्ट हो गई है, वहाँ तो अब फूलों की घाटी भी नहीं दिखाई पड़ती। अगर कभी आप फूल की घाटी देखने का आपका मन हो तो अब आपको गोमुख के आगे ऊपर तपोवन जाना होगा, नंदनवन जाना होगा। तपोवन और नंदनवन ऐसे स्थान हैं जहाँ विचित्र दुर्लभ फूलों की छटा देखने को मिलती है। इसमें ब्रह्मकमल भी शामिल है, वो आपको वहीं मिलेगा। चरक ऋषि के रास्ते पर हम भी चले हैं। वनौषधियों के प्राचीन श्लोक को ठीक तरीके से खोजबीन करके और हमने उनको सही साबित किया है, जानकारी प्राप्त करके और ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। जो भी कुछ संभव था, पुराना और नया, हमने पुराने ढंग से कैसे शोध की जाती थी और नए ढंग से कैसे की जाती है, ये सब हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। उत्तरकाशी में आरण्यक है। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक उसे कहते हैं जहाँ लोग वानप्रस्थ लेकर समाज सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। उनके निवास स्थान को आरण्यक कहते हैं। गुरुकुल छोटे बच्चों का होता है, विद्यार्थियों का होता है। वहाँ तो आरण्यक था, पर हमने यहाँ पर गुरुकुल और आरण्यक दोनों ही बना दिए, दोनों चलाने की कोशिश की। बच्चों का विद्यालय भी यहाँ पर है, खास विद्यालय जिसके बारे में कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भर में शायद कहीं ऐसा विद्यालय आपको देखने को मिले। प्रचारक और लोक सेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ आरण्यक बनाया। भगवान बुद्ध ने भी बनाए थे नालंदा और तक्षशिला में। उनमें प्रचारक और कार्यकर्ता तैयार किए जाते थे। हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं को संगीत की शिक्षा, व्याख्यान की शिक्षा, समाज सेवा की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा आदि सारी शिक्षाएं दी जाती है। यही जमदग्नि का आश्रम है। नारद जी का नाम सुना है ना आपने? वे संगीत के द्वारा ही सारी की सारी भक्ति का प्रचार करते थे और हिंदुस्तान से लेकर सारे विश्व भर में घूमते थे। चाहे जब भगवान के पास जा पहुंचते थे, उनका स्थान कहाँ था? विष्णु प्रयाग में उन्होंने तप किया था। वहाँ तो हम आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पर हमने नारद जी का जो काम था संगीत शिक्षा का, वो हमने किया है। क्योंकि इस जमाने में लोक शिक्षा के लिए संगीत की बेहद आवश्यकता है। संगीत के बिना देहाती इलाकों में जहाँ बिना पढ़े लिखे लोग अधिक रहते हैं, उनको प्रशिक्षित करना बड़ा मुश्किल है। हमने संगीत की व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई। वशिष्ठ जी का नाम तो आपने सुना है ना? उन्होंने राजनीति और धर्म दोनों को मिलाया था। राजा दशरथ के यहाँ भी रहते थे, धर्म का भी काम करते थे और राजनीति की भी देखभाल करते थे। हमारी भी जिंदगी कुछ इसी तरह की हो गई है। हमने 4.25 वर्ष तो हमको जेल खाने में रहना पड़ा और हमने 22 साल तक दिन रात राजनीति में रह करके समाज को ऊंचा उठाने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए काम किया है। देश की आज़ादी के लिए हमने जो काम किया है, वशिष्ठ भगवान भी यही काम करते थे। पीछे वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनको अपने साथ ले आए। हम भी आपको लेकर के आए हैं। आप भी हमारे बच्चे हैं ना? शंकराचार्य के बच्चे थोड़ी थे। रामचंद्र जी के पिता का नाम वशिष्ठ थोड़ी था, दशरथ जी था।
आप भी तो हमारे बालक हैं ना। जिस तरीके से राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को लेकर वशिष्ठ जी आ गए थे और उनको ये बतलाया था कि धर्म और राजनीति दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है, हम भी आपको यही सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति का, विज्ञान और अध्यात्म का सम्मिश्रण, समन्वय कैसे हो सकता है। आद्य गुरु शंकराचार्य का नाम सुना है ना आपने, जिन्होंने चारों धाम बनाए थे। चारों धाम कौन कौन से? रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। चारों धामों में 4 मठ उन्होंने स्थापित कर दिए थे। उनका अपना निवास स्थान था ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के पास सहतूत का एक पेड़ था, उसी के नीचे उनकी गुफा है। वे वहीं रहते थे, वहीं उनने अपने ग्रंथ लिखे और वहीं तप किया और वहीं जो कुछ भी काम कर सकते थे चारों धाम बनाने का, वे भी योजनाएं उन्होंने वहीं बनाई थी। मानधाता को कहकर वो काम उन्होंने वहीं कराया था। हमने भी यहीं से बैठकर गायत्री के 2400 धाम बनवाए। इसके अलावा भी 2400 और छोटे छोटे धाम हैं। शंकर जी का एक ही धाम है रामेश्वर में, जगन्नाथ जी का एक ही धाम है, बद्रीनाथ का एक ही धाम है, लेकिन गायत्री के हमने 2400 धाम बनवाए हैं। पूज्य गुरुदेव का शेष अमृत संदेश सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल SSR विचार क्रांति को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।